बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको इन्फो टीवी की एक मुफीद वीडियो में खुश आमदीद कहेंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे कि 2024 के अंदर 5 ऐसी कौन सी हरूब की शराइत हैं जिसके तहत आपका हरूब ख़त्म हो सकता है। हरूब है क्या और कफ़ील लगाएगा, और इसके अंदर आपका नकल कफ़ाना हो सकता है या नहीं, आप खरूज नहाई कैसे जा सकते हैं, या जेल के थ्रू जाना होगा या कोर्ट के थ्रू करना होगा, आपको मुकम्मल तफसील मिलेगी। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और इसके अलावा वीडियो को अपने जितने दोस्त हैं उनके साथ शेयर भी कीजिएगा सोशल मीडिया पर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप सब जानते ही होंगे जो कि सऊदी अरब के अंदर रहते हैं कि हरूब होता क्या है। अपने कफील के पास से भाग जाना, जाके कहीं और काम करना, और जिसको रन अवे इंग्लिश में कहते हैं, हरूब कहते हैं। और जो है अपने कफील के बाद से किसी और के पास काम करना, इसको जो है हरूब कहते हैं। हरूब जो होता है, जवाज़ात के जो नए रूल हैं उसमें जो हरूब लगाया जाता है, अभी थोड़ा सा जो है उसका सिस्टम जो है वो चेंज कर दिया गया है। इसमें आपको बताएंगे इसकी मुकम्मल डिटेल कि किस तरह से सिस्टम चेंज हुआ है। नए सिस्टम के मुताबिक जब कफ़ील आपका एक दफ़ा हरूब लगाता है, जैसे ही वो आपका हरूब लगाएगा, आपका डाटा जो होगा, जो गैर मुल्की है, उसका डाटा उसके सिस्टम से डिस्कनेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल ही जो आपका मौजूदा कफ़ील होगा। तो उसमें क्या होगा, तो फिर उसके बाद जो है आपका जो मौजूदा कफ़ील होगा वो सिस्टम के थ्रू आपका जो हरूब है वो ख़त्म नहीं कर सकता है। मिनिस्ट्री के सिस्टम में जो है आपका आएगा एब्सेंट फ्रॉम वर्क, ठीक है। और उसके अलावा जो मौजूदा कफ़ील होगा उसकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं होगी, आपसे कोई लेना देना नहीं होगा। अगर आप कुछ भी करते हैं तो वो हर चीज़ से बरी ज़िम्मा जो है वो हो जाएगा। अभी इसके अलावा जो है लोग पूछेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे जो है हरूब लग गया है। और इसके अलावा आपको बता दें कि जो नया रूल है उसके मुताबिक आपका जो इकामा है वो ट्रांसफ़र हो सकता है मौजूदा कफ़ील की इजाज़त के बगैर 60 दिन के अंदर अंदर। जी हाँ, नए रूल के मुताबिक आपके पास 60 दिन होंगे। 60 दिन के अंदर आप या तो अपना नकल कफ़ाला करवा लेंगे किसी नए कफ़ील के पास, कंपनी के पास, और या फिर आप खरूज नहाए लगवा कर अपने मुल्क जा सकते हैं। उसका फ़ायदा ये होगा कि आप लीगली तरीके से खरूज नहाए जाएंगे तो आप जो हैं वापस भी किसी भी वीज़े पर आ सकते हैं। अगर आप जो है जेल के थ्रू जाते हैं तो आप सब जानते हैं कि लाइफ़ टाइम आप पे बैन लग जाएगा, आप दोबारा कभी भी सऊदी नहीं आ पाएंगे। लेकिन यहाँ पे आपको एक और चीज़ जो यहाँ पे बताना ज़रूरी है कि अभी ट्रांसफ़र किस तरह से होगा। जो नया कफ़ील होगा वो कीवा सिस्टम के थ्रू आपकी रिक्वेस्ट भेजेगा, ठीक है। और जो मिनिस्ट्री है वो अप्रूव करेगी आपकी रिक्वेस्ट, ना कि आपका पुराना कफ़ील। आपका जो करंट कफ़ील बन जाएगा वो मिनिस्ट्री हो जाएगी, ठीक है। और इसके बाद जो आपके 15 दिन होंगे उसके अंदर अंदर मिनिस्ट्री की तरफ से आपको जो अप्रूवल होने के बाद आपने भी उसको जो है एक्सेप्ट करना होता है, नया कफ़ील और पुराना कफ़ील, ठीक है। और अगर हम बात करें कि इसमें जो फ़ाइनल एग्ज़िट की, तो फ़ाइनल एग्ज़िट भी आपको 60 दिन के अंदर अंदर ही आपको लेना होता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पैदा होता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि जो कफ़ील है हरूब लगा दिया और आपके पास 60 दिन है। तो आपको नॉर्मली जो है मैसेज आता है, और जब मैसेज आता है तो आप होता है, और अगर आप नहीं भी हैं तो आप हरूब का ऑनलाइन स्टेटस जाके देख सकते हैं। आप अपने अबशर के थ्रू और जो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की वेबसाइट पर जाके उसको चेक कर सकते हैं। उसकी वीडियो अलग से मौजूद है कि आप किस तरह से चेक कर सकते हैं कि आपका लग गया है या नहीं। लेकिन आपको मैसेज आता है कि आपका जो भी सिस्टम जब चेंज होता है वो कफ़ील हरूब लगाता है, आपको टाइम का मैसेज आता है। तो आपने अपने एसएमएस जो होता है उसको गौर से देखना है। अब बात करते हैं कि अगर कोई भी जो गैर मुल्की है या एक्सपर्ट है वो हरूब जो है अपना नहीं करवाता, फाइनल एग्ज़िट नहीं लगवाता, और वो डिपोटेशन जो है सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ लेबर जो है उसको कर देगी, यानी कि अगर 60 दिन के अंदर अंदर आप नहीं होता है तो फिर उसका एक ही हल है कि फिर आपका हरूब लग जाएगा, फिर आपको डिपोर्ट ही किया जाएगा। वो तरहील के ज़रिए यानी कि जेल के ज़रिए आपको भेजा जाएगा, और उसके बाद आप पर बैन लगेगा। और ये बैन होता है, आप किसी भी नए वीज़े पर फिर 5 साल के लिए सऊदी अरब नहीं आ पाएंगे। इन केस के आर्टिकल 80(7) जो हैं उसके ज़रिए जो आपका एम्प्लॉयर है वो आपका जो है टर्मिनेट कर देता है आपको कि आप काम से गैर हाजिर थे, तो क्या एंड ऑफ सर्विस आपको नहीं पे किए जाएंगे। और इसके अलावा जो है अगर आपको अनफेयर टर्मिनेशन करता है तो आप लेबर केस कर सकते हैं कफ़ील के अगेंस्ट कि आप पर जो है गलत हरूब लगाया गया था, या आपको आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है या आपकी जॉब है उससे आपको गलत निकाला गया है। तो इस सिलसिले में जो कोर्ट है फिर इंटरफेयर करेगा और मेक श्योर करेगा आपका इकामा भी ट्रांसफ़र करवाए और आपकी एंड ऑफ सर्विस भी आपको मिल जाए। तो अभी जो है सिंपल प्रोसीजर आपको मैंने बता दिया है कि अभी आपका मौजूदा कफ़ील जैसे ही आपका हरूब लगाता है तो उसका सिस्टम से आपका डाटा जो है
अनलिंक हो जाता है और आपकी जो मिनिस्ट्री है उसके पास चला जाता है। आपके पास 60 दिन का टाइम होता है, या तो आप नकल कफाला करवा लें या आप खरूज रहाई लेकर अपने मुल्क चले जाएँ। अब मोस्टली लोगों का क्वेश्चन होता है कि हमें 60 दिन का पता नहीं चलता, तो उसके लिए आप जो इकामा का अपना स्टेटस है हरूब का, वो ऑनलाइन आप चेक करते रहा करें। और वैसे भी आपको पता है, जब आप एक बंदे से भाग गए, आपको अपने कफ़ील का पता होता है कि वो हरूब लगाएगा ही लगाएगा, ठीक है। और अगर तो वो आपका क्या कहते हैं, आप वैसे भी ऑनलाइन जाके उसको, जो मिनिस्ट्री की वेबसाइट है www.mol.gov.sa, उस पर जाएँ, इंक्वायरी पे क्लिक करें, अपना इकामा नंबर लिखें, अपना जो पासपोर्ट नंबर या बॉर्डर नंबर लिख के आप इंटर करेंगे, तो आपके सामने लिखा हुआ अगर आता है अला रास अल अमल, नो हरूब, अगर लिखा आता है मुतगय्यब अन अल अमल हरूब, उसका मतलब होता है कि एब्सेंट फ्रॉम वर्क, ठीक है। और तो आप इस तरह से इसको चेक कर सकते हैं, और बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है, मैंने आपको बता दिया। होपफुली आपको तमाम डिटेल समझ आ गई होगी। वीडियो अगर लाइक जो है पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।